नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और मैं यूजीसी नेट का तैयारी कर रही हूँ और मेरा फैकल्टी कॉमर्स है और मैं यहाँ पर पेपर 1 का रिवीजन कर रही थी। तो सोची कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपना रिवीजन करती हूँ या फिर अपना तैयारी कैसे कर रही हूँ जून 2026 अटेम्प्ट के लिए। तो चलिए आज रिवीजन करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली। मेनली ये 4 टाइप्स नंबर सिस्टम होता है। कितने टाइप होता है? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। इसको लिख सकते हैं 1 फर्स्ट में। पहले यहाँ लिखिए सिस्टम्स नेम बोल सकते हैं या सिस्टम्स। यहाँ पर बेस, यहाँ डिजिट्स। नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं यूजेज मीन्स कहाँ किसका यूज करते हैं। फर्स्ट में बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है। इसका बेस कितना होता है? 2। और इसका डिजिट्स कितने होते हैं? 2 नंबर। मीन्स 0 से स्टार्ट करना है, 0 एंड 1। इसमें कितने डिजिट होते हैं? 2, यानी 0 एंड 1। इसमें 2 लेना है, 2 डिजिट्स लेना है। तो 0 से स्टार्ट करना है तो 0 और 1। यहाँ 2 बेस है तो 2 पूरा नहीं लेना है, उससे एक कम लेना है, यानी 1 तक लेना है। ओके। सेकंड, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस कितना होता है? 8। ऑक्टल का मीन्स होता है 8। तो यहाँ पर 8 है, इसका बेस 8 है तो 8 तक नहीं लेना है, उससे एक कम लेना है। यानी कितने तक लेना है? 7 तक। यानी यहाँ पर 0 से 7, 0 टू 7, यानी 0 से 7 तक लेना है। यहाँ 0 से 0 टू 1, 0 टू 1। ओके। तो यहाँ कौन सा लेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके। यूजेज बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज कहाँ होता है? मशीन के लिए और कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम किसका यूज करते हैं? कौन सा नंबर सिस्टम का? बाइनरी नंबर सिस्टम का। सेकंड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका यूज कहाँ करते हैं? मेमोरी स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का मेमोरी स्टोरेज के लिए। ओके। देन थर्ड, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मीन्स 10। डेसिमल का मतलब मीन्स क्या होता है? डेसिमल मीन्स 10। तो 10, 0 टू 9 लेना है, पूरा 10 नहीं लेना है, 0 टू 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एंड 9। ओके, पूरा 10 तक नहीं लेना है, इसका बेस 10 है तो उससे एक कम करके लेना है, यानी 9 तक लेना है। और डेसिमल का यूज कहाँ किया जाता है? ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी या जितने भी हम लोग दिनचर्या या मैथमेटिकल कैलकुलेट जो भी हम लोग मनुष्य मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका लेन देन हो, किसी हाइट वेट या किसी भी चीज़ का अगर कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या किसी भी प्रकार का, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। देन लास्ट क्या है? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मीन्स क्या होता है? 6, और डेसिमल का मीन्स क्या होता है? 10। 6 + 10 कितना हो जाएगा? 16। तो इसीलिए इसका बेस कितना होता है? 16। तो ये कहाँ से लेना है? जीरो से लेकर के 9 तक लेना है, और 9 के बाद फिर इसमें ए से लेकर के एफ तक लेना है, ए से लेकर के एफ तक लेना है। इसमें 9 के 10 ये सब नहीं लेना है। तो यहाँ क्या कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 के बाद क्या करना है? यहाँ पर ए लिखना है, फिर बी, यानी अल्फ़ाबेटिक लेटर जाना है 9 के बाद। ए बी सी डी ई एफ। ओके, ए का वैल्यू कितना होता है? 11, नो सॉरी 11 बोलते हैं। ए का वैल्यू 9 के बाद 10 ना होता है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना होता है? 10, बी का वैल्यू 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 एंड एफ का 15। तो देखिए इसका बेस 16 है, तो कितना तक लेना है? 15 तक लेना है। काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 16 डिजिट होंगे, बट ये 15 तक ही है क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? कलर कोड के लिए, कलर कोड्स के लिए, और मैक एड्रेस के लिए। जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, वो भी रिवीजन करेंगे, लेकिन वो बाद में वो सब करेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, तो अभी उसको मैक एड्रेस में भी उसका यूज किया जाता है। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस डीबगिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और आपका ये कलर कोड के लिए, जैसे कलर कोड आपका हज दबा के अगर एफ यहाँ 6 तक लिखना है, 6F, तो ये वाइट कलर का है। ये किसका है? वाइट। इसी तरह हज दे के 006 टाइम लिखना है, 6 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक। क्या हो जाएगा? ब्लैक। ओके, मे बी ये ब्लैक होगा, हाँ ब्लैक, देख लीजिएगा इसको ब्लैक। ओके, अब चल नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर किस टाइप का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, और भी कुछ इसमें रह गया होगा तो अभी माइंड से स्किप हो गया है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी फिर कभी रिवीजन करेंगे तो फिर से इसको लिखेंगे। ओके, यहाँ कुछ नंबर सिस्टम में मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, नंबरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो याद रखना है आपको। जैसे की पॉइंट्स में क्या याद रखना है कि बेस 10 यानी डेसिमल, बेस 10, ये बेस 10 नहीं, इसको हाँ चलिए, बेस 10 से अदर बेस में जाना है तो ऑलवेज मीन्स हमेशा,
हमेशा बेस 10 से अदर बेस में जाने के लिए क्या करना है, हमेशा डिवाइड करना है, मीन्स भाग देना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। हमेशा क्या करना है, भाग देना है। बेस 10 से अदर बेस में जाने के लिए क्या करना है, हमेशा डिवाइड देना है। और नेक्स्ट क्या है, अदर बेस से, अदर बेस, अदर बेस मीन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे बेस 2 हो सकता है, बेस 10 हो सकता है, 10 बोलते हैं, सॉरी, अदर बेस। अच्छा चलिए, अदर बेस जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, ये 16, ये सब कुछ भी अदर बेस हो सकता है। अदर बेस से बेस 10, बेस 10 यानी डेसिमल, बेस 10 में जाने के लिए हमेशा क्या करना है, गुना करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है, हमेशा गुना करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लेक्शन या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है। ओके, और क्या याद रखना है कि बेस 10 न तो किसी से डिवाइड, न तो किसी से डिवाइड और डिवाइड न किसी से मल्टीप्लाई होता है। कहने का मीन्स है कि बेस 10 ना किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना किसी के साथ डिवाइड होगा, मीन्स बेस 10 नॉट मल्टीप्लाई, नॉट डिवाइड, ऐसे नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही याद रखिए, इसको सोच कर भी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इतना याद रखना है हमेशा। कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे, कुछ क्वेश्चन बाद में करेंगे, नेक्स्ट डे। चलिए, पहले बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी मीन्स क्या होता है 2 एंड डेसिमल मीन्स 10। तो यहाँ क्या है 2 अदर बेस है, अदर बेस से बेस 10 में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे 0 1 1 0 1 0 1, ये क्या है, बाइनरी नंबर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में। ओके, तो चलिए, तो क्या करेंगे, क्या बोले थे कि अदर बेस, ये 2 है ना, बेस 10, इसको अदर बेस बोलते हैं। अदर बेस से बेस 10 में जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर
बेस 10 से ना तो कभी किसी ना कभी मल्टीप्लाई होगा किसी के साथ और ना कभी किसी के साथ डिवाइड होगा। तो क्या करना है, यहाँ पर ये लिख देना है 1 1 0 1 0 1। कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2। यहाँ इसका पावर कितना हो जाएगा, 0। इसका 1 2 3 4 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लेक्शन। अब देखिए 2 का पावर 0 है तो इसका मीन्स होता है 1, इसका मीन्स क्या होता है 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, ये हम शॉर्ट में भी करते लेकिन आपको समझाने के लिए 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 ही होगा। ये किसके 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 8। 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। और 16 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। जैसे 2 4 टाइम्स है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16। और सॉरी 2 कितना टाइम्स है, तो 2 4 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, दो एक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 5 टाइम्स 2 2 2 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सॉरी 5 ही लेना है, 32। कितना हो जाएगा, 32। ये आपको क्विक से करना है अपने दिमाग से, इतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा बट अभी मैं तो कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 1। तो 32 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 31 16। और 8 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 1 से करेंगे तो 4, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। आप चलिए जोड़ते हैं, 1 1 और 4 5, 5 और 16 21, 21 और 32, 21 और 32 कितना हो जाएगा, 53 यानी 53। इसका बेस कितना हो जाएगा, 10। अब वो ये वेरीफाई करेंगे कि इसी से बनाएंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू सेकेंड, डेसिमल टू बाइनरी। यही इसी को बना के देखेंगे कि ये सही है या फिर रॉन्ग है। तो चलिए इसको लिखेंगे 53। क्या बोले थे, डेसिमल का मीन्स क्या हो जाएगा, बेस 10, और बाइनरी का मीन्स बेस 2। तो बेस 10 से बेस 2 में जाने के लिए यानी बेस 10 से अदर बेस में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 52 को क्या करेंगे, डिवाइड। ना तो कभी किसी से 10 को ना कभी डिवाइड करेंगे किसी के साथ और ना ही किसी के साथ कभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसको डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, कितना कैरी कितना फॉरवर्ड हो गया, 1। तो 2 2 जा 4, उसके बाद 2 6 2 6 जा 12, कितना रिमेनिंग बच गया, 1। तो 1 यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 से लेके 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 0। फिर यहाँ 2 से 2 6 जा रिमेनिंग 1, फिर 2 से 2 3 जा रिमेनिंग 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1। अब इसको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए 1 1 0 1 0 1। अब देखिए इसके साथ मैच करिए, 1 1 0 1 0 1 आया, तो समझिए ये सही है। तो ये क्या हो गया, बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 53 बेस 10 को किस में कन्वर्ट कर दिए,
1 1 0 1 0 1 बेस 2। ये P/Q भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट ये अभी इतना आप लोग को बता दिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर इस टाइप का वीडियो चाहिए कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ, कैसे याद करके इसमें लिखते हैं और बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करते रहते हैं कि इसका की पॉइंट क्या है, इसको कैसे ये करना है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी का इसी का क्वेश्चन आगे बनाएंगे और P/Q भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के लिए इतने ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।